Hello students of class 10, welcome back in my class once again। आज के क्लास में आपके सामने जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि आप पिछली क्लास से हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड पढ़ते आए हैं, उसके बारे में जानते आए हैं। आज इसका थर्ड पार्ट, जैसे हमने इसके पहले जो पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, फिर देखा हमने कि लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, और नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन which had helped a lot alter the linguistic policy of India, and just before whatever we studied the formation of linguistic state and center state relation which had developed in the long course after independence to till now, had helped a lot in adopting the different aspects of federalism in our governance, in our democracy. So federalism has been strengthened through restructuring of center-state relation also in better way. जो इतने लंबे कह सकते हैं 1951 के बाद जो हमारे यहाँ इलेक्शन जो होता है, या उसके पहले भी आज़ादी के बाद से ही कह सकते हैं, संविधान जब लागू हुआ 1950 26 जनवरी से, उस समय से ही धीरे धीरे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच रिश्ते कुछ इस तरह से, व्यवहारिक रिश्ते, यानी कि वो रिश्ते और रिलेशन जो प्रशासन के दरमियान दोनों में डेवलप हुए, उसने भारत में संघवाद को यानी फेडरलिज्म को मजबूत किया, उसको कंसोलिडेट किया, उसकी स्थिति को। The relation between center and state government has been determined in different provisions of the constitution। जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्थान दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और सेंटर के स्टेट के जो भी जुरिडिक्शन है बिल्कुल तय कर दिए गए। उसके लिए स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडियल लिस्ट, ये सब लिस्ट जो है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स रखे गए हैं कि कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट किसी खास विषय पर प्रशासन के नियम बना सकती है, उसको लागू कर सकती है। सब स्टेट के अपने अपने जो है, यानी कि दोनों ही गवर्नमेंट के, सेंट्रल के भी और स्टेट के भी अलग अलग जुरिडिक्शन है। तो ये सारे जुरिडिक्शन जो है कोई किसी खास गवर्नमेंट ने नहीं तय किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं तय किया है। इसे तय करने वाला कौन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑल द पावर्स related to governance are taken by the government at the center and the states both from the constitution. The relation between central and state government has been determined in different provisions of the constitution. शुरू में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, ऐसे तो कह सकते हैं पहली सरकार हमारे यहाँ बन गई थी 1946 में ही, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर जो है, इसमें अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अगर कहें स्वतंत्र भारत में चुनाव हुए पहली बार, तो उसके बाद से जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद से लेकर 67 तक, 1967 तक, सिर्फ इन बिगिनिंग स्थितियां कुछ ऐसी रही हमारे देश में कि एक छत्र राज किया, बीइंग द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इन बिगिनिंग द सेम पॉलिटिकल पार्टी INC ruled in center and most of our states. That's why state governments did not try to use their rights independently। जो राज्यों को ऑटोनॉमी का अधिकार दिया गया था, निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था डिफरेंट सब्जेक्ट पे, उसको उसने लगभग न के बराबर यूज किया 67 तक। लेकिन 67 से धीरे धीरे फिर जो है राज्यों में अदर देन दी कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आने लगी, और जिसने जो है तब अपना विरोध प्रदर्शित किया, अपने अधिकार को जो है वास्तव में विरोध प्रदर्शित किया। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिक्टेट करती थी किसी मैटर पर, किसी सब्जेक्ट पर, तो सामान्यतः स्टेट गवर्नमेंट उसको अपोज करती थी, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, जो उनका मीनिंगफुल और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उसको यूज करने की उसने कोशिश किया।
और तब यहाँ से कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है भारत में सेंटर और स्टेट का। और इस तरह से ये जो दोनों के बीच में ये डिफर्ड ओपिनियन सामने आते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बढ़ना शुरू हुआ। खास करके ये 1977 तक आते आते ये काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अब एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश जो है अगर उल्लंघन करते हैं राज्यों के अधिकारों को तो राज्य की सरकारें अब उसको जो है अपोज कर सकती है। इस प्रकार से समस्या, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रन नहीं किए जा रहे थे। सो बट व्हेन इन लार्ज नंबर्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इन 1970s were ruled by default political parties than that of center, वह पॉलिटिकल पार्टी जो विभिन्न राज्यों में सत्ता में आ रही थी या राज्यों में जो सत्ता थी, केंद्र में जो इसकी सत्ता थी, वो दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी। 1977 में, उसके पहले जो था अधिकतर उत्तर भारत में या दक्षिण भारत के स्तर पर सेंटर और स्टेट में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। लेकिन 77 के इलेक्शन में जो इलेक्शन होता है कांग्रेस की हार हो जाती है, सेंटर में एक जो है जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार होती है। दोनों के बीच में ओपिनियन का काफ़ी मतभेद होता है। जनता वास्तव में कांग्रेस गवर्नमेंट से, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट से स्टेट्स में जो थी इतनी अनवाइड थी और ये गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर हो गई थी कि अंत में, है ना, 77 में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनती है, कुछ ही समय के बाद यूजिंग द आर्टिकल 356 वो क्या करती है, एकदम चंक में, है ना, बहुतायत से ढेर सारे स्टेट्स में राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती है। एक क्रम बाद में चल पड़ता है। और जब ऐसा होने लगा तो राज्य सरकारों ने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया। उसने अपना अधिकार मांगा और उसके लिए आवाज उठाई। जो पहले राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सामने बिल्कुल जो है नतमस्तक होती थी, उसके निर्देशों का आंख मूंद कर उल्लंघन पालन करती थी, अब वो प्रश्न करने लगी, अपने अधिकारों की बात करने लगी, जो कि संघवाद में जरूरी है। हमारे निश्चित तौर पे भारत में जो है होल्डिंग टुगेदर पैटर्न पर आधारित जो है फेडरलिज्म को लागू किया गया और इसमें राज्यों के लिए जो अधिकार अलग से दिए गए, राज्यों को स्वतंत्र निर्णय लेने के जो अधिकार दिए गए, उसको सही रूप में, मूर्त रूप, मायने रियलाइज किया गया। इस प्रकार की स्थिति आने के बाद ही 1980 के बाद ये बिल्कुल और जो है स्पष्ट होने लगा। दैट्स व्हाई when in large numbers of states in India in 1970 were ruled by a default political party than that of the center, generally central government tried to undermine the status of states. इससे मैंने आपको बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था अगर वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रन की जाती थी जो सेंटर में रन नहीं करती थी। सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी सामान्यतः उन राज्य सरकारों पर कड़ी निगाह रखती थी, उनको पनिश कर दिया करती थी सामान्य सी घटना पर ही आर्टिकल 356 का यूज करके। Upon central government using Article 356 dismissed a state government in chunk. Really, such behavior of the central government was in against the spirit of federalism. फेडरलिज्म कहता है कि स्टेट और सेंटर दोनों के अपने अलग अलग जुरिडिक्शन, दोनों के एक दूसरे के मामलों में, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोनों स्वतंत्र हैं अपने जुरिडिक्शन में ऑपरेट करने के लिए। लेकिन इस मान्यता को ठेस लगी उस समय, खास करके भारत में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा करा स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया और इन्हें उनको डिसमिस किया अपने जो आर्टिकल 356 के तहत दिए गए अधिकारों का यूज करते हुए। हालांकि ये सिचुएशन थोड़ा चेंज हुआ। कब चेंज जो होना शुरू हुआ बड़े पैमाने पर, जो विजिबल हुआ, वो 1989 में, जब पहली बार नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। हालांकि इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में जो बना सेंट्रल में, मोस्टली ये इसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट के दरमियान उस दौर में चूंकि नेशनल पार्टीज, चाहे उस समय जो भी नेशनल पार्टीज रही हो, अपना इन्फ्लुएंस वोटर्स पर खो रहा था, पॉपुलैरिटी घट रही थी। ओरिजिनल पार्टी ड्यू टू अनफुलफिलमेंट ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस प्रोमिनेंस में आ रही थी।
उनको क्षेत्रीय आधार पर लोकप्रियता मिल रही थी। लोकल लीडर्स जो है वो ज़्यादा जो है फेवर पा रहे थे अपने राज्य के लोगों के बीच में, उनको ज़्यादा वास्तव में लोकप्रियता थी। इसलिए ये जो कोलिशन गवर्नमेंट जब बनने लगा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो क्षेत्रीय लेवल पर जब भी यहाँ सामने आने लगी थी, उनका वर्चस्व केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति में काफी बढ़ गया। नतीजा क्या हुआ? सिचुएशन वाज चेंज्ड व्हेन द पीरियड ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट वाज स्टार्टेड इन बोथ सेंटर एंड स्टेट। और उसके बाद कमोबेश अगर ये दौर 1991 में जो जनरल इलेक्शन हुआ से लेकर 1996 को छोड़ दे, जब नरसिंहा राव ने, टीवी नरसिंहा राव ने जो अल्पमत की सरकार सेंट्रल में चलाई अपने विशेष स्किल के कारण, अगर उस दौर को सिर्फ छोड़ दें तो बाकी जो 1989 से लेकर आज तक का जो दौर है वो कोलिशन गवर्नमेंट का है, सेंट्रल। आज भी बीजेपी के पास जो है निश्चित तौर पे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ये चाहे तो अकेले सरकार चला सकती है, लेकिन उसके बावजूद इस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों, रीजनल पार्टीज के इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं है, उनको स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है, और इस तरह से उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में एकोमोडेट करके रीजनल एस्पिरेशंस को जो है फुलफिल करने का प्रयास किया है। और इस तरह से उसने अपना पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जो है देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि दूरदृष्टि भरी कह सकते हैं कि राजनीतिक जो है वास्तव में स्टेप है बीजेपी का। जबकि इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी, हालांकि वो कभी भी मेजोरिटी में कांग्रेस थी नहीं, लेकिन दूसरे दलों के सहयोग से उसने 10 साल चलाया, जो कि पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि रीजनल पार्टी के प्रभुत्व से भरा पीरियड था। इसमें उनके एस्पिरेशंस को कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेंट्रल में थी, उनके नेतृत्व में जो थी कोलिशन गवर्नमेंट, वो कभी ओवरलुक नहीं कर सकी, इग्नोर नहीं कर सकी रीजनल पार्टी के इंस्पिरेशंस को, एस्पिरेशंस को। तो जो राइज ऑफ डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके कारण कोलिशन गवर्नमेंट का दौर स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, और इसने विभिन्न प्रकार के लोगों का जो विभिन्न वर्ग है, हमारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, उसके एस्पिरेशंस को आवाज दिया है, रिफ्लेक्ट किया है उसको, और वो फुलफिल भी किए जा रहे हैं। सही मायने में संघवाद के कंसेप्ट को ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा कंसोलिडेशन मिला है, इसको ज़्यादा स्थान मिला है। सही मायने में ये संघवाद आज रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे देश में। नाउ द राइज ऑफ डिफरेंट रीजनल पार्टीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड बिगिनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल पार्टीज हैज चेंज द सिचुएशन अ लॉट। बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला दिया है इस प्रकार की नई स्थिति ने, जब कोलिशन गवर्नमेंट का ही बोलबाला है अधिकतर स्थानों पे। This state had developed a new culture of power sharing between different parties ruling in center and state, both of the levels। दोनों ही स्तरों पे जो भी पार्टियां सरकार में है वो सेंट्रल में कोलिशन गवर्नमेंट है, तो देखिए स्टेट में से बिहार स्टेट ले, यहाँ भी बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है कोलिशन गवर्नमेंट से, और भी स्टेट है। अभी महाराष्ट्र में अगर देखें तो वहाँ कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना है, ये तीनों मिलकर जो है कोलिशन गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश में अभी सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पर जब किसी खास एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं प्राप्त होती है, तो निश्चित तौर पे कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का प्रयास होता है, और इसे सफलतापूर्वक हमारे देश के लोगों ने स्वीकार भी किया है, इसको आगे भी बढ़ाया है, इसको मान्यता भी दी है, रिकॉग्नाइज भी किया है, सफल रहा है। So now the autonomy of the state is respected by the central government। यही कारण है कि 1992 के बाद अगर हम देखते हैं का जो दौर है, आज से लगभग 30 वर्ष इस बीच में अगर ये पीरियड है, इसमें आर्टिकल 356 का प्रयोग अवांछित रूप से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए लगभग न के बराबर हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को और उसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है।
आज भी हम देखते हैं हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी लेड जो कॉलिशन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है। दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हैं, पॉलिटिकली काफ़ी डिफरेंस है दोनों के। तो केरल में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चल रही है। फिर भी इनके अपने चाहे जितने भी मतभेद हो, आर्टिकल 356 को केंद्र सरकार यूज नहीं कर पाई। लेकिन पहले अक्सर ऐसा होता था कि थोड़े से मतभेद उभरने के बाद ही राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था। यह अपने आप में काफ़ी बुरी बात थी, लेकिन खास करके फेडरलिज्म के दृष्टिकोण से अगर कहें तो। लेकिन अब वो दौर चला गया, समाप्त हो चुका है। कह सकते हैं कि बीजेपी एक फुल मेजोरिटी में वास्तव में रूल कर सकती है सेंट्रल लेवल पर। इसके बावजूद उसने कोalition गवर्नमेंट के फॉर्मेट को ही अपनाया और राज्यों की प्रभुसत्ता, राज्यों की ऑटोनॉमी, प्रभुसत्ता नहीं कहे ऑटोनॉमी, उसकी स्वायत्तता को स्वीकार किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं नाउ द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट इज रेस्पेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन बेटर वे इट हैज एक्सटेंडेड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में वास्तव में संघवाद, फेडरलिज्म को मूर्त रूप में, अधिकतम रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है और इसमें काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। आगे भी इसकी सफलता जारी रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आएंगे इस चैप्टर में इससे संबंधित कुछ दूसरे एस्पेक्ट को लेकर। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।